चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं ये चैप्टर को। और ये चैप्टर है जो मैं पहले पढ़ा चुका था और इसका थोड़ा पार्ट जो बचा था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि हाउसकीपर ने चाबी को लटका दिया है किचन के दरवाजे पर ऑन अ हुक, जो हुक है बाहर की तरफ। He put on a pair of gloves. उसने ग्लव्स पहन ली। क्यों पहने भैया? इसलिए पहने क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट्स ना मिले ना चोरी करने के बाद। लुक द की, टुक द की चाबियाँ ली एंड ओपन द, उसे खोला, डोर यानी दरवाजे को। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वो बहुत ही हमेशा केयरफुल था, मतलब बड़े ही सतर्क था। नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, कोई भी फिंगरप्रिंट ना लीव करे, अगर फिंगरप्रिंट छूटते तो वो पकड़ा जाता। आई स्मैल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, जो स्मॉल डॉग था, स्मॉल जो कुत्ता, एक छोटा सा कुत्ता किचन में पड़ा हुआ था। इट स्टीयर्ड, मेड अ नॉइज, उसने सूंघा, एंड मेड अ नॉइज, उसने आवाज़ करी, एंड मूव्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ घुमाई, एंड अ फ्रेंडली में, दोस्ती के तरीके, मतलब वो कुत्ता उससे दोस्ती करना चाहता था। ऑल राइट, सब कुछ ठीक है शेरी, ऐसा होरेक ने कहा, ऐसी पास जैसी वो पास से निकला। ऑल यू हैड टू डू, जो सब तुम्हें करना है, कीप डॉग्स क्वाइट, कुत्तों को शांत रखना है, वॉच टू कॉल देम, और उन्हें बुलाना है, बाय देयर राइट नेम, उनको सही नाम से, एंड शो, और दिखाना है, दैम लव, उन पे से प्यार। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ जो थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही बेकार सी, मतलब बेचारी सी पेंटिंग में। होराइक वंडर्ड, बहुत चिंतित हुआ, फॉर अ मोमेंट, के कुछ क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, उसे पिक्चर्स ले लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स की जगह। बट दे टुक अप टू मच रूम, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रूम ले लेंगे, मतलब क्या कह रहा है, इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, मतलब कह रहा है अगर पिक्चर रखेंगे तो पिक्चर पूरा रूम भर देंगे, पर स्मॉल हाउस में किताबें बहुत अच्छी मात्रा में रहेंगी तो ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ अ फ्लावर, एक बोल था, मतलब कटोरा था फूलों का, ऑन द टेबल, टेबल पर। एंड द होराइक फेल्ट, होराइक को ऐसा महसूस हुआ, हिज नोज टिकल, उसकी जो नाक थी उसमें गुदगुदी सी हुई। ही गेव अ लिटल स्निच, उसने थोड़ा सा छीका, एंड देन पुट डाउन, और रख दिया नीचे, हिज बैग, उसका अपना बैग। ये केयरफुली, उसने आराम से अरेंज स्टूल, अपने टूल्स को रखा। ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे, बिफोर द, उससे पहले, सर्वेंट्स रिटर्न, सर्वेंट्स यानी नौकर के लौटने से पहले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ ज़्यादा कठिन नहीं थी उसके लिए ओपन करने को। आफ्टर ऑल, इन सबके बावजूद, ही हैड लिव्ड, वो रह चुका है, विद लॉक्स, लॉक्स के साथ, और सेफ्स, अपनी पूरी तिजोरियों और चाबियों के साथ वो हमेशा पूरी ज़िंदगी भर रह चुका है। द बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म एक ऐसा अलार्म होता है जब किसी के हम लोग डाका डालने, मतलब किसी के कोई डाका डालने जाता है तो एकदम बच पड़ता है। अलार्म बस पुअरली बिल्ड, बहुत ही बेकार तरीके से बना हुआ था, यानी वो बजा ही नहीं। ही वेंट इनटू द हॉल, वह हॉल पे गया, कट इज वायर, और तार को तोड़ दी, जो इलेक्ट्रिक वायर लगे थे वो सब तोड़ डाले। ही केम बैक, वापस आए, स्नीज लाउडली, बहुत तेज छीका, एज ही स्मेल द फ्लावर केम टू अगेन, और बहुत तेज छीका जैसे कि उस जो फ्लावर की महक उसके पास आ रही थी तो उससे और तेज छीका। हाउ फुलिश पीपल आर दे आर वैन, मतलब कितने मूर्ख लोग हैं ये, वैन दे ओन वैल्यूबल थिंग, जब उनके पास बहुत ही कीमती चीज़ हैं। होराइक थॉट, होराइक ने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल, एक मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड द हिज हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल ने इस घर के बारे में बताया था। गिविंग अ प्लेन ऑफ ऑल द रूम, वो सभी प्लेन मतलब प्लान दे रहा था सभी को, ऑफ ऑल रूम, एंड अ पिक्चर ऑफ हिज दिस रूम, और इस पिक्चर रूम की थी। द राइटर हैड इवन मेंशन, राइटर ने यहाँ तक ये भी मेंशन करा था, दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, कि पेंटिंग के पीछे, जो पेंटिंग में सोचा चुराने को, उसके पीछे एक सेफ है। बट होराइक फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, पर होराइक ने देखा कि जो फ्लावर थे उसको काम में बाधा डाल रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचिफ, और उसने अपना पूरा चेहरा ढक लिया, बरीड माने वैसे गाड़ देना होता है, पर यहाँ पर इसका चेहरा ढक लिया अपने हैंकरचिप से। दैन ही हर्ड अ वॉइस, तब उसने एक आवाज़ सुनी, से फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे, डोरवे यानी जहाँ पर दरवाजे की रास्ता थी वहाँ से। व्हाट इज़ इट, क्या है, अ कोल्ड और है फीवर, ये क्या एक जुकाम है कि तुम्हें हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, जब उससे पहले वो कुछ सोचता, होराइक ने कहा हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ, उसने पाया, स्नीजिंग अगेन, अपने आप को छींकते हुए फिर से। द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस फिर से आने लगी, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसे सही कर सकते हो कुछ अच्छे ट्रीटमेंट से। यू नो इट, तुम्हें पता है। इफ़ यू फाइंड आउट, अगर तुम ढूंढोगे, जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, अगर तुम फाइंड कर लो कि इस प्लांट ने तुम्हें कौन सी बीमारी दी है तो तुम क्योर कर लोगे। आई थिंक, मुझे लगता है, यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर अ सीरियस अबाउट योर, अगर तुम अपने काम के लिए
गंभीर हो तो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे चीखोगे तो तुम्हारे काम में बाधा आएगी। आई हर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी ऊपर के घर से, मतलब हर्ड टॉप ऑफ द मतलब टॉप माने ऊपर से, अभी तुम्हारी आवाज़ को सुना है। हु इज स्पीकिंग टू होरैक डार्बी, अभी हम लोग देखेंगे कौन डार्बी से बोला। ये जो लड़की है विमेन है, ये होरैक डार्बी से बोल रही है। एंड हु इज़ रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कौन है कल्प्रिट? वैसे रियल कल्प्रिट तो यही होती है, बट ये फंसता है बेचारा जाके। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, एक बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी आवाज़, मतलब काइंड दयालु भरी आवाज़ थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, पर उसमें कुछ फर्मनेस थी यानी दृढ़ता थी। अब वुमेन, एक औरत, वॉज स्टैंडिंग खड़ी थी इन द डोरवे, दरवाजे के रास्ते पर, एंड शहरी, और जो शहरी था वॉज रबिंग अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट अपने आप को रब कर रहा था। शी वॉज यंग, वो यंग थी, क्वाइट प्रिटी, बहुत सुंदर थी, वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर का कपड़ा पहनी थी। शी वॉक टू, वो चल रही थी, टू द फायर प्लेस, फायर की जगह पे, एंड स्ट्रेटेंड, और अपने सीधे कर रही थी, द ऑर्नामेंट्स देयर, और जो ऑर्नामेंट्स वहाँ रखे हुए थे। डाउन शहरी, नीचे शहरी, शी सेड, उसने कहा, पीछे बैठो शहरी, उसने ऐसे कहा। एनी वन वुड थिंक आई वुड बी अवे, एनी वन वुड थिंक, सब कोई सोचेंगे, आई हैड बीन अवे, मैं दूर रही होंगी, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। शी स्माइल्ड एट होराक, उसने होराक से हंसते हुए बोला, एंड वेंट ऑन, बोलने लगी, हाउएवर आई केम, मैं आई हूँ बैक, फिर से लौट कर, जस्ट इन टाइम, इसी समय, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, पर मैं घुसपैठिया यानी जो बर्गलर है उससे मिलने के लिए मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। होराक हैड सम होप, होराक के पास कुछ इच्छा थी, बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड, वो मतलब खुश लग रही थी, एट मीटिंग हिम, उससे मिलकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो ट्रबल अवॉइड कर सकते, मतलब ऐसे लग रहा था कि शायद अब दिक्कत ना हो, इफ़ ही ट्रीटेड हर, अगर वो सही से ट्रीट करे, द राइट वे, सही तरीके से। ही रिप्लाइड, ने कहा, आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैं नहीं सोचता हूँ, टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी भी फैमिली के सदस्य में मिलूँगा। शी नोडेड, उसने सिर मतलब हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस, मैं देख सकती हूँ कि क्या असुविधा हो रही है, इट इज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू मीट मी, मुझे मिलकर। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो? होराक ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार था भागने का। ऑफकोर्स, अच्छा हाँ, यू कुड डू दैट, तुम ये कैसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, पर मैं पुलिस को बुला लूँगी, एंड टेल देम, और बता दूँगी, ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, दे वुड गेट यू एट वंस, और तुम्हें वो एक ही बार में पकड़ लेंगे। होराक ने ऐसा कहा। आई वुड ऑफ कोर्स कट द पुलिस टेलीफोन, आई वुड, मैं भी ऑफ कोर्स, हाँ, कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, मैं टेलीफोन वायर को पहले कट कर चुका हूँगा। एंड देन, और फिर, ही हेजिटेड, उसने हेजिटेंट, स्माइल ऑन हिज फेस, और एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ भी ना कर पाओ। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने बहुत ही गंभीरता से देखा उसके ऊपर। यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, चोट पहुँचाओगे? होराक रुका, एंड देन सेड, कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू फ्राइटन यू, तुम्हें डराने के लिए। व्हेन आई सेड दैट, मैंने ऐसा कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया। होराक सजेस्ट, होराक ने ऐसा सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट, अगर तुम भूल जाओ, यू एवर सॉ मी, तुमने मुझे कभी देखा है, सॉ मी, लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वॉइस एकदम गंभीर होती चली गई, तीखी होती चली गई। वाई शुड आई, मैं क्यों तुम्हें जाने दो? यू वर गोइंग टू बी रॉब मी, तुम मुझे रॉब करने वाले थे, लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम तो दूसरे को रॉब करते। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सोसाइटी को प्रोटेक्टेड, सुरक्षित होना चाहिए, फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमियों से। होराक ने ऐसा मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन, मैं एक आदमी नहीं हूँ, हु थ्रेटन सोसाइटी, जो सोसाइटी को परेशान करता है। आई स्टील ओनली, मैं चुराता हूँ केवल, फ्रॉम दोज, उनसे, हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। आई स्टील फॉर वेरी गुड रीज़न, मैं बहुत ही अच्छे कारण से चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, मैं प्रिजन के थॉट यानी जेल में जाने के थॉट से बहुत ही नफरत करता हूँ। शी लाफ्ड, वो हंसी। एंड ही बैग्ड, उसने गिड़गिड़ाया। थिंकिंग दैट ही हैड बीन परसुएडेड हर, उसने ऐसा सोचा कि उसने उसको मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुमसे कुछ पूछूं, बट आई एम डेस्परेट, कि मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, मैं कभी भी इस प्रकार की चीज़ नहीं करूँगा।
अगेन दूसरी बार, आई रियली मीन इट, मेरा यही मतलब है। अब क्या हुआ, वो जो थी शी वॉज साइलेंट, वो चुप हो गई, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे ध्यान से देखने लगी। देन शी सेड, उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन एंट यू, तुम तो जेल जाने के लिए डरते हो, क्या तुम नहीं? शी केम ओवर टू हिम, वो उसके पास आई, शेकिंग हर हेड, अपने सिर को हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, मैंने हमेशा से पसंद करा है, द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे गलत लोग हमेशा से बहुत पसंद है, ऐसा वो लेडीज़ कह रही है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने एक सिल्वर चांदी का डिब्बा निकाला, फ्रॉम द टेबल, एक टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम, उससे एक सिगरेट निकाली। इट होरैक ईगर टू प्लीज हर, होरैक उत्सुक था उसे खुश करने के लिए, एंड सीइंग दैट, उसे देखते हुए, शी माइट हेल्पिंग, ताकि वो उसकी मदद कर सके, या शायद वो उसे देख रहा था कि शायद ये इसकी मदद करे। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, ने अपने ग्लव्स निकाले, गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने अपना सिगरेट, यानी क्या करा, सिल्वर से उसने सिगरेट निकाली। अब इसने जो होराक था उसने अपने जेब से लाइटर निकाला, पर उसने ग्लव्स खोल दिए थे। यू विल बी लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स, उसने उसके ऊपर लाइटर लगा के ऐसा कहा, हाँ, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, पर मैं तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, उसने कहा होरैक ने, मैं जो भी तुम कहोगे मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, हम लोग लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस, मैंने प्रॉमिस करा था, माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स, मेरे जो हस्बैंड से मैंने उनसे प्रॉमिस करा था कि जो मेरी जूल्स हैं, ज्वेलरी है, टू आर बैंक, मेरे बैंक में, बट आई मतलब टू टेक माई जूल्स टू आर बैंक, मतलब मेरे बैंक में जूल्स ले जाए, बट आई लेफ्ट दे हियर इन द सेफ, पर मैं उन्हें यहीं छोड़ दिया था सेफ के अंदर। आई वॉन्ट टू वेयर देम, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ, दैम टू आ पार्टी टू नाइट, एक रात के लिए। सो आई केम डाउन टू गेट देम, तो वही मैं नीचे आई हूँ उनको लेने के लिए। पर होरैक स्माइल, हंसा, यू हैव फॉरगॉटन, तुम तो भूल चुकी हो, द नंबर, उस नंबर्स को, टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? होरैक ने कहा, अरे तुम तो भूल चुकी हो वो नंबर जिससे सेफ खुलेगा, तो तुम भूली नहीं हो क्या? यस आई रिप्लाइड द यंग, उसने कहा, हाँ मैं रिप्लाई, उसने ऐसे कहा कि हाँ मैं भूल तो चुकी हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। यू विल हैव दैम, तुम उन्हें नंबर मिल जाएंगे, विद एन आवर, कुछ घंटों में, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, नहीं सॉरी देखो, यस ऐसा इसने यंग लेडी ने कहा। अब होरैक कहता है, ये मुझ पर छोड़ दो, यू विल हैव देम, तुम उन्हें ज्वेलर्स को पा लोगे, मतलब वो जो ज्वेलरी है, सोना चांदी, तुम्हें मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, पर मुझे तुम्हारी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए चिंता ना करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरा तो जो हस्बैंड पति है वो 1 महीने के लिए यहाँ होगा नहीं, तो मैं तब तक तो सेफ, आई विल बी सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, मैं उस समय तक सेफ को मैंडेड यानी सही करवा लूँगी। आई थिंक यू गॉट द डिस्क्रिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं हम, डिटेल बोलेंगे ना, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, सॉरी। अब विद इन एन आवर होरैक हैड ओपन द सेफ, कुछ ही घंटों में होरैक ने सेफ को ओपन कर लिया। गिवन हर द जूल्स, उसे जूल्स दी थी, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वो भाग गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, उसने 2 दिन तक अपना प्रॉमिस रखा उस यंग लेडी से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन, मतलब क्या लगा था कि वो उसे जाने देगी, उसने कहा कि मुझे ज्वेलरी निकाल के दे दो और फिर मैं उसे जाने दूंगा, तो यानी ज्वेलरी इसने चुराई नहीं होरैक ने, ठीक है। और अब इसने क्या कहा कि अब मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, तो इसने छोड़ दिया। पर अब 2 दिन तक उसने ये प्रॉमिस तो रखा टू द यंग लेडी। ऑन द मॉर्निंग, सुबह ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने किताब के बारे में सोचा। ही वॉन्टेड, उसने चाहा, एंड ही न्यू ही वुड, उसे करना होगा। हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, उसे कोई ना कोई दूसरी सेफ देखनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस, के पास उसे कोई चांस ही नहीं मिला टू बिगिन इस प्लान, अपना प्लान शुरू करने के लिए, क्योंकि बाय नून, दोपहर तक पुलिस मैन आ चुके थे वहाँ पर। भैया पुलिस मैन आए, हैड अरेस्टेड, उसको पकड़ लिया फॉर द ज्वेलरी रॉबरी, उस ज्वेलरी रॉबरी के चक्कर में जो कि सूटेबल गैंग में हुई। हिज फिंगरप्रिंट, उसके फिंगरप्रिंट मिल चुके थे, फॉर ही हैड ओपन द सेफ, क्योंकि उसने सेफ खोली थी विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स के। देखा वो लेडीज़ कितनी चालाक थी। उसने पहले क्या करा, उससे सिगरेट के मतलब लाइटर मांगा, उसने लाइटर ग्लव्स उतार के दिए। अब वो जानबूझ के उसने करा था ताकि वो उसने ग्लव्स उतार दे, क्योंकि वो अगर ग्लव्स नहीं उतारता तो वो लाइटर को चला नहीं पाता, तो इसलिए उसने ग्लव्स निकाले और फिर वो लाइटर चलाया। फिर वो ग्लव्स पहनना भूल गया और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें तभी जाने दूँगी जब मुझे ज्वेलरी निकाल के दे दोगे। अब उसने जब ज्वेलरी निकाल के दे दी महाराज साहब ने, तो उसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ, अब तुम मुझे छोड़ देना। अब 2 दिन तक तो उसने प्रॉमिस रखा कि भैया चोरी नहीं करेंगे। तीसरे दिन जैसे ही बेचारे नहीं, जैसे ऐसी लाइफ होती किसी की बेकार, बिल्कुल झंड लाइफ।
कि किसी ने एकदम बेचारे सोचा कि कुछ करने को, और अचानक से क्या हुआ, बेचारा सोच रहा था हम करेंगे नहीं, पर क्या हुआ, दोपहर तक बेचारा पुलिस ने पकड़ लिया इसको। उसके फिंगरप्रिंट मिल गए थे, चूतिया था बिल्कुल। सॉरी 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 सॉरी, चूतिया तो बोल सकते हैं, हाँ चूतिया तो नॉर्मल वर्ड है। His fingerprint for he had opened the safe without gloves were all over the, पर हो चुके थे ऊपर the room. No one believed him. कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था. He said, उसने जो भी ऐसा कहा, the wife of the owner of the house, जो वाइफ थी उस ओनर हाउस की, had asked him to open the safe. उसने उससे कहा कि सेफ खोलने के लिए for her. मतलब वो कह रहा था अरे इस लेडीज़ ने मुझसे कहा है कि सेफ तिजोरी खोलो, मैं वो ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड उसे बैंक में रखाएगा। तो ऐसा ये कह रहा था, पर कोई इस पर विश्वास क्यों करेगा, क्योंकि वो खुद ही घर की मालकिन है, वो अपना ज्वेलरी खुद नहीं पहन सकती, क्यों इससे चोरी करवाएगी। ठीक है। द से वाइफ हरसेल्फ, वाइफ जो खुद से खुद ही, अ ग्रे हेयर, जो ग्रे हेयर थी, शार्प टंग थी, वुमेन ऑफ 60 साल की, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉन स्टोरी, बकवास जो बना रहा है ये चोर बराग। और रायक इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अब हो रहा है कि एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन चुका है प्रिजन यानी जेल में। ही ऑफन थिंक्स, वो ऐसा अक्सर सोचता है, ऑफ द चार्मिंग, उस आकर्षक क्लेवर यंग लेडी, चालाक लेडी के बारे में, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि उसके सेम प्रोफेशन में थी, यानी वो भी चोर थी, भले ही वो ओपन स्पेस पे नहीं थी पर चोर तो थी ना। एज ही वॉज, जैसे कि हु ट्रिक्ड हिम, जो कि जिसने उसे ट्रिक करा था। ही गेट्स वेरी एंग्री, उससे बहुत गुस्सा हो गया। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, देखो who was in the same profession as he was, जैसे वो उस प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन वो था। who tricked him, जिसने उसे ट्रिक करा, मतलब चालाकी उसके साथ छल करा। he gets very angry, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। when anyone talks about honor among thieves, जब कोई ऐसा बोलता है बात कि honor among thieves, यानी चोरों के बीच में भी सच्चाई होने की बात जब कोई इससे बोलता है तो उसे बड़ा गुस्सा आने लगता है कि नहीं नहीं, चोरों के बीच में तो कभी सच्चाई होती नहीं, क्योंकि चोर तो हमेशा झूठे ही होते हैं। हे फीवर कैसा एक डिसऑर्डर होता है अफेक्टिंग, जो करता है नोज़ को, थ्रोट को, और कॉज बाय एलर्जी, जो कि एलर्जी या पोलन ग्रेन के कारण होता है। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हुरायन महाराज जा चुके हैं जेल भैया, वो तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। ये लिखी है विक्टर कैनिंग ने, ये स्टोरी लिखी है, आप इनको ध्यान रखना। ये वाले क्वेश्चन आंसर धीरे धीरे हम करवा देंगे, बट अभी रीडिंग पहले करवा दे रहे हैं ताकि आपका रीडिंग सेक्शन खत्म हो जाए, देन वी विल डू द क्वेश्चंस आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई लव टू मेक दिस कॉन्टेंट एंड आई थिंक आई एम हेल्पिंग यू। एंड आपको ये पहला वाला तो मैंने करवा दिया था कल, उसकी छोटी सी वीडियो पड़ी हुई, आज ये साथ में पड़ जाएगी और एक प्लेलिस्ट में डल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।